ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको ठाड़े बाबा बोलते हैं। ऐसा कहते हैं, जो इस कुएं पर ये जो तीर रखा है और जो चुर थी, उसको लेकर के, चुर माने पशुओं के पानी पीने के लिए जो होती है, उसको ये ठाड़े बाबा जो है, एक का बलिदान यहाँ हुआ था और एक का खोखो वाली माता पर हुआ था। जय श्री राम। मैं हूँ अपने गांव कोट सेथरा गंगा का पुरा में, कैलारस तहसील में पड़ता है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। यह गांव मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि में बचपन से मैं एक चीज़ देखते आ रहा हूँ। एक कुआं है, आप वीडियो में देखेंगे। इस कुएं के ऊपर एक पत्थर का तीर रखा हुआ है। हमारे यहाँ पर इसको तीर बोलते हैं, या कह सकते हैं एक लंबा सा पत्थर रखा हुआ है। और इस कुएं पर ये एक पत्थर का एक पात्र रखा हुआ है। इसको गांव में चुर बोलते हैं, चुर। इसमें पशु पानी पीते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं बचपन से वो कहानी सुनते आ रहा हूँ। मुझे ध्यान में आया कि ये बात आप लोगों तक भी पहुँचना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है कि ये जो कुआं आप देख रहे हैं, यह कुआं हमारे गांव में पानी भरने का मुख्य साधन था। गांव के लोगों ने सोचा कि इस पर एक तीर रखा जाए। तीर रखते थे तो उससे गिरने का डर नहीं रहता था, या कुछ अन्य कार्यों में वो उपयोग आता होगा। बीच कुआं में कुछ करना होता होगा तो तीर पर जाकर के कर सकते हैं। तो उस समय ऐसा सोचा कि तीर तो तीर बना, गांव के लोगों ने बनाया, ज़मीन से निकाला, पत्थर से निकाला और बनाया। और तीर के साथ में पशुओं के लिए पानी पीने के लिए ये चुर भी बनाई। अब पूरा गांव इकट्ठा हुआ। शाम के समय पंचायत बैठी, कहा कि ऐसा करते हैं, कल भैया सभी घरों से कोई न कोई चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा तीर है। आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं कितना लंबा तीर, पत्थर बहुत वजनदार है। क्रेन मशीनों से लाना संभव हो सकता है, आदमियों के द्वारा लाना संभव नहीं है। तो गांव में पंचायत हुई कि सभी घरों से एक एक व्यक्ति चाहिए। ठीक है, सबने तय कर लिया कि हाँ, अपन प्रत्येक घर से एक एक व्यक्ति देंगे। एक घर में एक बूढ़ी माँ थी, उसके 2 बेटे थे। पूरे दिन भर वो भेड़ बकरी चराया करते थे, जंगल की तरफ चले जाया करते थे। उनके घर में भी ये बातचीत हुई। बोले कि कल अगर जाएंगे हम लोग तो फिर बकरियों को कौन ले जाएगा, कल दिन में जाएंगे तो ऐसा करते हैं, दोनों भाई आज रात में ही चलते हैं और वो तीर उठा करके लेकर के आते हैं। गांव दोनों भाई गए और वो तीर अपने कंधे पर रखा, ऐसा बताते हैं। ये कहानी मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ अपने गांव वालों के मुंह से। ये तीर जो है दोनों उठा करके अपने कंधे पर लाए। बहुत ताकतवर और बलवान थे दोनों, और दोनों ने ला करके वो सीधा इस कुएं पर लाकर रख दिया। और उसकी जो चुर थी, जो पशुओं की पानी पीने के लिए जो बनी थी, उसको भी लेकर के आए और उसको भी रख दिया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था कि चलो उसको लेने चलना है। तो इनके घर पहुंचे कि चलो भैया तुम भी लेने चलो। तो उन्होंने कहा कि वो तो हम रात में हमने उठा के और वहाँ पे रख दिया। तो सब ने मजाक समझा। गांव के लोग पहुँचे, और जब गांव के लोग पहुँचे तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा और दोनों भाई उठा करके ले आए। कितने वीर और बलशाली होंगे वो। फिर जो उसमें एक प्रतिक्रिया हुई, कुछ खुरापाती लोग थे, उन्होंने जो यहाँ कभी सामंत रहे होंगे, जागीरदार जमींदार रहे होंगे, उनको बोला कि अगर ये दोनों व्यक्ति ऐसे रहेंगे तो ये तो पूरे गांव का सर्वनाश कर सकते हैं। तो कहानी में ऐसा आता है कि फिर इन लोगों के पीछे मारने के लिए गांव के लोग दौड़े।
या कह सकते हैं कि सिपाही दौड़े, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कहानी में, लेकिन सिपाही दौड़े होंगे कि गांव के लोगों पर उस समय बंदूकें कहाँ थीं। तो दोनों भाइयों को मार दिया, एक यहीं गांव में, वीडियो में आप देखेंगे, और एक पास में ही 1-1.5 किलोमीटर दूर खोखो वाली माता है, 1.5-2 किलोमीटर दूर है खोखो वाली माता, उसके पास में है। दोनों के प्रतीक के तौर पर तीर खड़े हुए हैं, एक कोटसित्रा में खड़ा हुआ है और एक खोखो वाली माता के पास खड़ा हुआ है। कोटसित्रा वाले को ठाड़े बाबा के नाम से जानते हैं। जय श्री राम।